जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत मित्र। कल यानी 12 अक्टूबर को आदिवासी समाज के द्वारा महारैली का जो आयोजन किया गया था, वो सफलपूर्वक कार्यक्रम खत्म हो गया। बिल्कुल, हमारा जो कार्यक्रम था बेहतरीन तरीके से सफल हुआ, ऐतिहासिक रहा। अभी सभी जगह जगह चर्चा है, इसलिए चर्चा है क्योंकि इस कार्यक्रम को फेल करने के लिए 5 बड़ी शक्तियां लगी हुई थी। भ्रम भी फैलाया गया कई जगह कि कल सुबह भ्रम फैलाया गया कि रैली कैंसिल हो गया। उसकी वजह से काफी जगह से लोग नहीं भी आए। नहीं तो हम लोग का ये था कि पूरा जो है कि रांची जाम कर दिया जाए। तो आप सोचिए, जिस रैली को असफल करने के लिए 5 बड़ी ताकतें लगेगी, उसके बाद भी इतना सफल करना कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। और उसमें भी सोचिए कि लोग गांव गांव से एक एक घर से 200-300 रुपए चंदा करके आए थे। अब सिर्फ सरायकेला से देखिए, सरायकेला से लगभग 5,000 लोग आए थे। खूंटी से 1,500 से 2,000 लोग आए थे, जबकि खूंटी से लगभग हम लोग सोच रहे थे 10,000 लोग आएंगे। लेकिन उन ताकतों ने बहुत कोशिश किया उनको रोकने के लिए। इधर मांडर और बाकी जगह क्षेत्र से और भी जगह क्षेत्र से लोग रोका, रांची के लोगों को रोका गया, है ना। तो ये सब चीजें हुई। उसके बाद भी जो है कि हम उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो आए, अलग अलग संगठन से आए, उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। कुछ लोगों को मौका नहीं मिला बोलने के लिए, उनसे क्षमा चाहेंगे। और उसके साथ साथ जो 5 बड़ी ताकतें जिन्होंने हमारा इस महारैली को फेल करने के लिए अपना एड़ी चोटी एक कर दिया था, उन सभी को भी हम लोग बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। आप ऐसे ही करते रहिए और हम और भी ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आता है कि आखिर कुर्मियों के पीछे किनका हाथ है? इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। वही ताकत है जो मणिपुर में मेती और कुकी को लड़ाया, वहां पे हिंसा हुआ, वहां पूरा मणिपुर को लंबे समय तक हिंसा की आग में झोंक दिया गया था। और वही ताकत जो झारखंड में विगत 24 वर्षों से सरना ईसाई के नाम पर हम आदिवासियों को लड़ा रहा है। और वही ताकत जो उम्मीद कर रहा था, यहाँ पे शासन भी किया, उस ताकत ने कम से कम 14-15 साल ये जो ताकत है, उसकी उम्मीद थी कि 24 में फिर से झारखंड का सत्ता हासिल कर लेगा और यहाँ जो भी बचा खुचा, खासकर जो हमारा खनिज संपदा है, उसको जो है कि लूट के पूंजीपतियों में हाथ में सौंप देगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा गठजोड़ है पूंजीपतियों का और मनुवादियों का, तो ये गठजोड़ जो है हम आदिवासियों को लड़ाना चाहता है। यही गठजोड़ अभी आदिवासी बनाम कुर्मी करा रहा है। यही गठजोड़ चुनाव के समय में घुसपैठिए बनाम आदिवासी करा रहा था। ये हमेशा लड़ाता है और सत्ता का मजा लेता है और हमारी जमीन, हमारा इलाका और प्राकृतिक संसाधनों को, वन संसाधनों को कब्जा करता है। और यहाँ लगातार ये कर रहे हैं, करेंगे भी। और इस बड़ी शक्ति के गोद में 2 कुर्मी महतो नेता जो है कि बैठे हुए हैं। एक तो आजसू के प्रमुख माननीय सुदेश महतो जी और दूसरा जेएलकेएम के प्रमुख माननीय जयराम महतो जी। आजसू के नेता आज कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार को निर्णय लेना चाहिए और कुर्मी महतो को एसटी का दर्जा देना चाहिए। उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप जब 10 साल से ज्यादा सत्ता में थे, उस समय आपने क्या किया? क्या किसी टाइम में आपने मांग किया कि कुर्मी महतो को एसटी का दर्जा दिया जाए? आप जब सत्ता में थे, सत्ता से निकल भी गए, उसके बाद 2023 में क्या बोल रहे थे कि हम लौ कुश के वंशज हैं। आप 2024 में हार गए चुनाव, 2025 में आप कह रहे हैं कि हम आदिवासी का बेटा है। ऐसे कैसे चलेगा? ये जेएलकेएम का नेता कहते हैं कि कुर्मी महतो के साथ 75 वर्षों से अन्याय हो रहा है, उनको अधिकारों से वंचित किया गया है। तो जिस समुदाय के साथ अगर 75 वर्षों से इतना भारी अन्याय हो रहा था, तो आप उस मुद्दा को उठाना छोड़ के आपने क्यों ये मुद्दा उठाया? भाषा का मुद्दा। झारखंड में भारी भाषा नहीं चलता हो, झारखंड में 32 का खतियान चलता हो। और जब 2024 में भी देख लिए, 2024 का विधानसभा चुनाव का मैनिफेस्टो माननीय जयराम महतो खोल के देख लीजिए, आपका अपना मैनिफेस्टो क्या लिखा है? कुर्मी को ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जो है कि आरक्षण संरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद चंद्र प्रकाश चौधरी माननीय सांसद रहे, 2022 में मांग कर रहे थे कि हम लोगों को जो है कि आप दे दीजिए, क्या दे दीजिए? ओबीसी का हक दे दीजिए मुखिया में। तो ये लोग कभी ओबीसी बनते हैं, कभी जो है कि लौकुश के वंशज बनते हैं, कभी ईडब्ल्यूएस मतलब कि गरीब स्वर्ण बनते हैं, और इनके पुरखे बोले हम क्षत्रिय हैं। तो इनको तय करना पड़ेगा क्या है, क्या बनना है। आप सब कुछ तो आप नहीं हो सकते, कोई एक ही ना हो सकते हैं। तो ये लोग जो है अपनी राजनीतिक
चमकाने की वजह से अपना राजनीतिक गोटी और रोटी सेकने के चक्कर में पूरे अपने कुर्मी महतो समुदाय को एक तरह से नंगा कर दिया, उनको जो है कि बेइज्जत, भारी बेइज्जत कर दिया है, बेपर्दा कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हम इनको धन्यवाद भी देंगे। ये जितने कुर्मी महतो के थिंक टैंक है, कुर्मी महतो के नेता हैं, इनके प्रवक्ता है, सबको धन्यवाद देंगे। क्यों धन्यवाद देंगे? क्योंकि इन्होंने हम लोगों को मजबूर कर दिया सच्चाई को सामने लाने के लिए। अभी हम लोग एक से एक रिसर्च लेकर आ रहे हैं। अभी तो मुझे आज ही मैं पढ़ रहा था, आज मुझे और बेहतरीन चीज पता चला कि जो मैंने भाषण में भी कहा था, ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ हमारा आदिवासियों का जमीन कब्जा किए, गांव कब्जा किया, ये सब कुछ जो है कि हाथू मुंडा तक को कब्जा कर लिया। और अब इनकी नजर मुखिया से मुख्यमंत्री पद पर है। अभी तो और भी मुझे पुख्ता रिपोर्ट मिल गया, ईटी डल्टन ने चोकाहातू में जो मुंडाओं का सबसे बड़ा जो है कि ससंदरी है, उसके बारे में रिसर्च किया है और लिखा है कि ये इलाके मुंडाओं के रहे हैं। यहाँ पे कुर्मी लोग जो है आए हैं और वो लोग जो है कि मुंडाओं को उधर हटाया और वो लोग वहां पे काबिज है। और एससी रोय साहब तो उनको इमाइग्रेंट बोल रहा है, मतलब आप्रवासी बता रहा है कुर्मी महतो को, और वो लोग आके मुंडाओं के जगह है। अभी मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, गांव के लोग सोनाहातू इलाके के लिए बोल रहे हैं कि आप सच में बोल रहे हैं कि हमारे गांव में भी पत्थलगाड़ी बड़ा बड़ा है, तो हम लोग तो पत्थलगाड़ी नहीं करते हैं, तो ये तो पुराना गांव मुंडाओं का रहा होगा। तो जितने भी झारखंड में इधर आप सोनाहातू से लेकर सिल्ली से लेकर इधर मानभूम के ये बॉर्डर एरिया इधर सब जाइएगा ना, जिन जिन गांवों में बड़े बड़े पत्थर के शिला पट लगे हुए हैं, ससंदरी हैं, वो सारे गांव मुंडाओं के हैं, ये कुर्मी महतो का नहीं है। ये लोग कहता है कि आज यहाँ तो महतो है, उससे पहले था, आपने उन्हें मार के उनको भगा दिया, उनका गांव कब्जा कर लिया, सब कब्जा कर लिया, जमीन कब्जा कर लिया, सब कुछ खुलासा हो रहा है। अभी आप देखिएगा चुपके से ससंदरी को भी कोड़ कोड़ के फेंकेगा होगा, क्योंकि इन लोग अपने आप को आदिवासी साबित करने के लिए क्या कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को भी अपने घरों से बाहर कर दिया। तुलसी पौधा जो उनके आंगन का पवित्र पौधा माना जाता है, उसको मतलब उखाड़ के फेंक दिया। आप इमेजिन कीजिए, जो लोग देवी देवताओं को, भगवानों की तस्वीर और उनकी मूर्तियों को घर से बाहर फेंक रहे हैं, वो क्या नहीं कर सकते। आज बोलते हैं कि हमारा सारा पर्व, मतलब सरहुल हमारा है, करम हमारा है, अभी कह रहे हैं बहा हमारा है, पता नहीं क्या क्या हमारा है, सब कुछ। कोई छोटानागपुर को बोला सबसे पुराने बसिंदे थे, राढ़ सभ्यता हमारा है, उधर बोलते 65,000 साल पहले हम आए, मतलब ये 65,000 साल पहले भी आए थे और 30 करोड़ साल पुराना राढ़ सभ्यता भी इनका था। भाई कुछ तो तय कर लो, मतलब सभी चीज में झूठ बोलना है। सेंसस में बोलता है कि हम 1901 से 1931 तक थे, मैंने खोद के सब निकाल दिया। 1872 जब से सेंसस शुरू हुआ और अंग्रेजों का आखिरी सेंसस 1931, इसमें कहीं भी नहीं थे उनको कृषक जाति बोला गया, कहीं कुर्मी, और इनके मांग पर कुर्मी क्षत्रिय भी लिखा गया। उसके बाद 1931 का प्रिमिटिव टाइप का लिस्ट बना है, उसमें कहीं नहीं है, फिर भी बोलता है हम हैं। और इसमें आपको मैं बोलता हूं, भाजपा सरकार ने भी इसमें गलत किया है। क्या किया है? माननीय अर्जुन मुंडा ने कुर्मी महतो को सिर्फ और सिर्फ उनको खुश करते हुए उनका वोट लेने के लिए रिकमेंडेशन 2004 में किया था, और उसमें लिख दिया कि ये लोग 1950 से पहले थे, इनका भी क्लास लिया जाएगा। कौन सा दस्तावेज उठाकर आपने लिख दिया? कोई एक नोटिफिकेशन दिखाइए जहां पे लिखा है कि जो है कि कुर्मी महतो ट्राइब है, ये लिखा ही नहीं है। इसका मतलब आपने शुद्ध रूप से राजनीति चमकाने के लिए, शासन करने के लिए, कुर्मी महतो का वोट लेने के लिए आपने रिकमेंडेशन दिया और भेजा, और इसकी वजह से भी उनमें अनरेस्ट हुआ है। जब सरकार ऐसे फर्जी चीजें लिखेगी तब तो स्वाभाविक है लोग मानेंगे ना। अभी बोलते हैं ना, सरकार ने हमको गैर सरकारी आदिवासी माना, तो जो लिखे हैं उनको तो जवाब देना पड़ेगा। माननीय अर्जुन मुंडा साहब, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, आपने ऐसा झूठ क्यों लिखा है ना। और ये दोनों को तो जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे माननीय सुदेश महतो हो चाहे माननीय जयराम महतो हो। ऐसा नहीं चल सकता है। आपने कुर्मी महतो और आदिवासियों को अब नफरत की आग में झोंक दिए। आज पूरे झारखंड में जो है कि नफरत की हवा बह रही है, इसके जिम्मेवार आप हैं, आपको माफी मांगना होगा। 17 तारीख को जो अभी बड़ा सा आंदोलन होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? अभी निरंतर आंदोलन हो रहा है। आज जो है कि धनबाद में था, उसके अलावा यहाँ सरायकेला में भी एक और जगह पे बहुत लोग जुटे। उसके बाद कल खूंटी में बहुत बड़ी सभा हो रही है, महा आक्रोश रैली हो रही है, सीरीज। फिर 17 तारीख को जो है कि आपका यहाँ पर
प्रभात तारा मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन जो है कि हम लोग का साथी लोग किया है। फिर 15 तारीख को पलामू किला में लगभग 2 लाख लोगों का ऐलान है, जुटेंगे। 8 आदिवासी समुदाय, उधर के जितने आदिवासी समुदाय हैं सब जुट रहे हैं। तो ये सीरीज चल रहा है और हम अपने सारे साथियों को कहेंगे ये हमारा आंदोलन है। हम लोग जो है बौद्धिक रूप से कुर्मी महतो समुदाय के बुद्धिजीवी हो, प्रवक्ता हो, नेता हैं, सबको जो हम लोग पटक चुके हैं। आंदोलन के रूप में भी हम लोग इनको बाईफुट पे फेंक दिया है। जरूरत पड़ेगा हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और सभी लोगों को मैं कहूंगा कोर्ट में ये हारने वाले हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का मिलिंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2000 का जो आदेश है उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कोर्ट और राज्य सरकार को कोई भी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है। और जब मणिपुर हाईकोर्ट ने मेहती लोगों को जो है एसटी बनाने का दर्जा के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को झाड़ा। उनको कहा कि आपको किसने यह अधिकार दिया हुआ है, आपके पास कोई भी कम्युनिटी को एसटी बनाने का कोई अधिकार नहीं है, यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति और संसद के पास है। तो इसलिए खुद ही मतलब मणिपुर हाईकोर्ट को अपना 2023 का फैसला वापस लेना पड़ रहा है। तो ये अनशन अगर फैसला देंगे झारखंड हाईकोर्ट और माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट, इनको भी जो है कि फैसला वापस लेना पड़ेगा। अंत में सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला तो वहां इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत बहुत तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ ग्लैडसन डुंगडुंग जो हमारे साथ काफ़ी लंबी बातचीत की है और इनका सीधा कहना है जो 17 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है प्रभात तारा मैदान में, उनमें भी इन लोगों की जो है सहभागी रहेगी और ये लोग मिलकर जो है वो खुरमियों के विरुद्ध जो है वो लड़ाई अपनी लड़ेंगे। सहयोगी सदाब के साथ मैं कृष्ण कुमार, दी भारत मित्र, रांची।